दोस्तों, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की दुनिया में टोकन अमाउंट तो आपने कभी ना कभी किसी को जरूर दिया होगा, या इन फ्यूचर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले तो आपको टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। पर क्या आप जानते हैं टोकन अमाउंट के बारे में? क्यों, कब, कैसे देना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, एग्जैक्टली टोकन अमाउंट क्या होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए इसे एंड तक जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलने वाली है। सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल चीज हम आपको बताएंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने टोकन अमाउंट का नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या एग्जैक्टली होता है, इसे कब और कैसे दिया जाता है, या इसे कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसे डिटेल में समझेंगे। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 4 पार्ट में कि टोकन अमाउंट एग्जैक्टली क्या होता है, कब देते हैं, क्या उसके पहले वेरीफाई करना पड़ता है, और क्या क्या चीजों को चेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ। तो दोस्तों, टोकन अमाउंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बायर और सेलर के बीच एक ट्रस्ट और एक कमिटमेंट को एस्टेब्लिश करता है। अगर आप कोई रियल एस्टेट डील करने जा रहे हो और आपको सब कुछ ओके लगता है, हर चीज वेरीफाई करने के बाद, तब आप टोकन अमाउंट देते हो। सबसे पहला पार्ट, टोकन अमाउंट होता क्या है? टोकन अमाउंट एक ऐसा छोटा सा अमाउंट होता है जो आप प्रॉपर्टी के पसंद आने पर अपने डिसीजन को कंफर्म करने के लिए लोगों को देते हो। मतलब या तो उस कंपनी के एम्प्लॉय को देते हो, अगर वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको साइट विजिट करा रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। अगर आप कोई रीसेल डील कर रहे हो तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अगर आप एक बायर हो तो आप सेलर को छोटा सा अमाउंट देते हो, उसे टोकन अमाउंट कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक 50 लाख रुपए का फ्लैट लेने जा रहे हैं किसी टाउनशिप में, आपने देखा, समझा, बहुत अच्छा लगा, कॉलिंग हुई, साइट विजिट हुई, क्लोजिंग हुई और आपने एक 51,000 का टोकन दिया। या मान लीजिए आपने कोई 75 लाख का प्लॉट किसी बड़े लेआउट में फाइनल किया, 100 एकड़ के, और वहां टोकन अमाउंट था मिनिमम 1 लाख रुपए। आपने देखा, समझा, परखा और 1 लाख रुपए का टोकन दिया। इससे ये डील कंफर्म हो गई कि अब आप आगे कंटिन्यू करने वाले हो और इस प्लॉट को, इस फ्लैट को खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड हो, और आगे का प्रोसेस, एग्रीमेंट का, ये सब करने की तैयारी आपने मन में बना ली है। सिंपल शब्दों में इसी का मतलब होता है टोकन अमाउंट। अब आता है दूसरा पार्ट, टोकन अमाउंट कब दिया जाता है? दोस्तों, एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करने का प्रोटोकॉल, एक प्रोसेस है। मान लीजिए आपको किसी भी व्यक्ति का कॉल आया, चाहे वो किसी मार्केटिंग एजेंसी हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे चैनल पार्टनर हो, या किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो। वो पहले आपको कॉल करेंगे, आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझाएंगे, या हो सकता है न्यूज़पेपर में देख के, सोशल मीडिया में देख के आप इंक्वायरी करो और आप खुद उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए जाओ। जब आप प्रोजेक्ट देखने के लिए जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट समझाया जाता है। समझाने के बाद आपको अच्छी से साइट विजिट, पूरा ब्रोशर, हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर पेमेंट प्लान, हर चीज के बारे में समझाया जाता है। फाइनली आपके ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है, और जब आप सब चीजों को चेक कर लेते हैं, तब जाकर आप टोकन अमाउंट देने के लिए रेडी होते हो। आप एक चेक देते हो, या आप आईएमपीएस करते हो, एनईएफटी करते हो, किसी भी तरीके से, कभी कभी कैश भी देते हो। जब आप पूरी तरह से हर चीज में कंफर्म हो जाते हो, तो जो पैसा आप देते हो वो सही समय होता है टोकन अमाउंट देने का। तो एज अ बिल्डर, डेवलपर, एज अ चैनल पार्टनर, आपको भी समझना जरूरी है कि ये सब प्रोसेस हो जाए तब टोकन अमाउंट की डिमांड कीजिए। या एज अ बायर, अगर आपको समझना है कि सही समय कब है, तो यही सही समय है जब आप पूरा वेरिफिकेशन कर लेते हो। 1 साइट विजिट, 2 साइट विजिट, 3 साइट विजिट लगे चलेगा, लेकिन पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही टोकन अमाउंट दिया जाता है, मतलब जिसे बुकिंग अमाउंट भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, टोकन अमाउंट देने से पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से वेरिफिकेशन कर ले। ये बहुत जरूरी है। वेरिफिकेशन किस प्रकार का? जो जो इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है वो कितनी सही है या नहीं है। कहीं आपको बेचने के लिए 2 चीजें ज्यादा तो नहीं बताई गई। जो एमिनिटीज आपको प्रोजेक्ट में बताई गई है, क्या वो कहीं रिटर्न है? क्या ब्रोशर में वो एमिनिटीज प्रॉपर्ली मेंशन्ड है? क्या उनके प्रीवियस क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट में सब चीजें मेंशन्ड है? क्या हर एक डॉक्यूमेंट उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने चेक कर लिया? मान लीजिए अगर आप प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट में गए हैं तो उसका सैंक्शन प्लान, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स, हर चीज, रेरा सर्टिफिकेट, क्या आपने सब चेक कर लिया? जब ये सब हो जाता है तभी आपके लिए ये सब वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है। प्लॉट खरीदने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, फ्लैट खरीदने से पहले क्या चेक करें, ये सब वीडियोस दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो एज एन इन्वेस्टर, अगर आप अपने आप को बहुत शार्प बनाना चाहते हैं, क्योंकि बायर अवेयरनेस सीरीज में हम बहुत वीडियो लेकर आए, ये भी वीडियो है बायर अवेयरनेस सीरीज का। हमारी इच्छा है भारत का हर बायर बहुत समझदार बने, सोच समझकर अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करे, गलत जगह पर आप कभी डिसीजन न लो। इसी मिशन के साथ, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने के मिशन के साथ, और अगर एक व्यक्ति 50 को जॉब दे पाए तो 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो सके, इसी मिशन के साथ हम ये चैनल लेकर आए हैं और इतना वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट बार बार आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, हम नहीं चाहते ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस हो। पॉइंट नंबर 4, टोकन अमाउंट लेते या देते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी समझ लो।
सबसे पहले अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, लीगल डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, बिल्डिंग प्लान, रेरा सैंक्शन प्लान, सब चीजों को वेरीफाई करने का, टोकन देना जब डिसाइड किया, अब एक चीज याद रखो, रिटर्न डॉक्यूमेंट होना जरूरी है टोकन अमाउंट का या बुकिंग अमाउंट का। या तो कोई रिसिप्ट जरूर लो, या तो उनके लेटर हेड पे लिखवा कर लो, और वहां ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपने कौन सा यूनिट बुक किया, कौन सा फ्लैट बुक किया, किस बिल्डिंग में बुक किया, बिल्डिंग का नाम क्या, ये सब डॉक्यूमेंट में सब कुछ अच्छे से मेंशन होना चाहिए। साइन करने से पहले जरूर वेरीफाई कर ले। टोकन अमाउंट के बाद उसकी रिसिप्ट जरूर ले। रिसिप्ट कभी कभी बन तो गई, पर अगर आप लेना भूल गए तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। याद से रिसिप्ट ले, और जो व्यक्ति आपको बेच रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो आपको रिसिप्ट या तो घर पहुंचा कर दे या उसी समय दे। उस रिसिप्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट ओनर की साइन होना जरूरी है, या जिस भी व्यक्ति को पावर या अथॉरिटी दी गई है बिल्डर की तरफ से, डेवलपर की तरफ से, उसकी साइन होना जरूरी है। सिर्फ रिसिप्ट आपको मिल गई, उस पर साइन नहीं है तो भी किसी काम की नहीं है। विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कभी भी टोकन अमाउंट ना दे। पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करके, पूरा प्रोसेस चेक करके ही टोकन अमाउंट दे। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के बिना टोकन अमाउंट ना दे। प्रॉपर्टी को पूरी तरह से वेरीफाई किए बिना, डीड ऑफ डिक्लेरेशन चेक किए बिना, अगर आप फ्लैट स्कीम में फ्लैट ले रहे हैं, बिल्डिंग प्लान को चेक किए बिना, हर चीज को चेक कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लिए। वर्बल कमिटमेंट पर कभी भी रिलाय ना करे। कोई भी वर्बल कमिटमेंट आपके साथ दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, तो उसे चेक कीजिए कि कहीं ना कहीं वो लिखा है क्या। ट्रांजैक्शन के डिटेल रखे और ऑनलाइन या चेक के थ्रू पेमेंट करे। बहुत सेफ होता है अगर आपने बुकिंग अमाउंट, टोकन अमाउंट चेक के थ्रू दिया हुआ है या ऑनलाइन पेमेंट किया है तो। कैश पेमेंट अवॉइड करे। कोई सिचुएशन ना हो कैश पेड करना हो तो उस समय में रिसिप्ट जरूर लीजिए, और सब डिटेल्स के साथ रिसिप्ट लीजिए। ये ऐसी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है दोस्तों जो आपकी लाखों करोड़ों रुपए इन फ्यूचर में बचा सकती है। अगर आपने इससे पहले डील किया, ट्रांजेक्शन किया और क्या चीजें चेक नहीं की थी, वो जरूर कमेंट करके बताइए। और आगे अगर आप एक इन्वेस्टर है, एंथुसियास्ट है, फ्रेशर है, आगे जाके बाय करने वाले, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। आपको बहुत मदद मिलेगी, आपकी मेहनत की लाखों करोड़ों की कमाई बच सकती है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपके लाइक करने से मुझे, मेरी पूरी टीम को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसे ही किसी और प्रैक्टिकल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारी बुक को नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए और चैनल को इंडिया का लीडिंग नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।